क्या कोई तरीका नहीं है जिससे कि एक कॉम्प्लेक्स सी एक्सेप्शन हायरार्की को याद ना रखना पड़े? इस कॉन्सेप्ट को कैसे पढ़ें जिससे कि एक्सेप्शन हायरार्की हमें हमेशा के लिए याद हो जाए? हाय एवरीवन, दिस इज़ आकाश चौहान और चलिए इस कॉम्प्लेक्स से कॉन्सेप्ट को कोड के थ्रू इजी वे में समझते हैं। एंड साथ ही साथ बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको हम वन बाय वन कोड के थ्रू समझने वाले हैं। एंड द गुड थिंग इज़ जो भी नोट्स मैं यूज़ करने वाला हूँ वो आप फ्री में एक्सेस कर पाएंगे, जिससे आप बाद में आके नोट्स को रिवाइज कर पाएँ। मैं जो लिंक है उसको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज़ एक्सेप्शन हायरार्की और इसकी ज़रूरत क्या है पढ़ने के लिए। हमें क्यों सीखना है एक्सेप्शन हायरार्की और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। If we go by the definition, then the hierarchy of exceptions in Java programming language begins with the throwable class, which comes from the object class. Then the throwable class further branches into two subclasses, error and exception. और इसी को चलिए हम किसी एक अच्छे से डायग्राम के थ्रू समझते हैं, जिससे ये डेफिनेशन का जो मतलब है वो हमें अच्छे से समझ आए। अब देखिए, हमारी इस हायरार्की में सबसे पहली क्लास आती है, उसका नाम है ऑब्जेक्ट क्लास। अब ये इस हायरार्की की बात नहीं है, एक्चुअली आप चाहे कोई भी क्लास बना लीजिए जावा में, वो क्लास सारी क्लासेस ऑब्जेक्ट क्लास को इनहेरिट करके ही बनी है। चाहे हम अपनी क्लास बनाएं चाहे जावा बनाएं, दिस इज़ इम्प्लिसिट इनहेरिटेंस। तो सारी क्लासेस इम्प्लिसिटली किस क्लास को इनहेरिट करके बनी है? ऑब्जेक्ट क्लास को, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे जनरल मेथड्स हैं। जैसे एक होता है वेट मेथड, एक है नोटिफाई, एक है नोटिफाई ऑल। ये सारे मेथड क्या हैं? ये सारे मेथड ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर रखे गए हैं, और भी काफ़ी सारे मेथड हैं। इसलिए रखे गए हैं कि हमें इन ऑब्जेक्ट को, इन मेथड्स को एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट ना बनाना पड़े। जो भी क्लास, क्योंकि हम सारी क्लासेस ऑब्जेक्ट क्लास को इनहेरिट करके बनाएंगे, तो डेफिनेटली इस हायरार्की में भी ऑब्जेक्ट क्लास जो है वो कहीं ना कहीं तो होगी। तो इसलिए इसको सबसे टॉप पे रखा गया है कि फर्दर जितनी भी क्लासेस होंगी, जो सबसे बेस क्लास है वही हमारी ऑब्जेक्ट क्लास को इनहेरिट कर रही होगी। सेकेंड क्लास हमारे पास आती है विच इज़ थ्रोएबल क्लास। थ्रोएबल क्लास के पास दो बहुत फेमस मेथड हैं, एक है गेट मैसेज, दूसरा है प्रिंट स्टैक ट्रेस। ये दोनों ही मेथड हमें हेल्प करते हैं हमारी एरर और एक्सेप्शन की थोड़ी बहुत और डिटेल जानने में कि कौन सा एक्सेप्शन आया या कौन सी एरर आई। एज यू कैन सी, हमारे जो थ्रोएबल क्लास होती है वो फर्दर सब क्लास होती है किसमें? एक्सेप्शन क्लास में। पहली हमारे पास एक्सेप्शन क्लास, दूसरी हमारी एरर क्लास में एक्सटेंड होती है। या हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारी थ्रोएबल क्लास होती है उसकी दो फर्दर ब्रांचेज होती हैं। पहली है हमारी एक्सेप्शन ब्रांच एंड दूसरी हमारी कौन सी है? एरर ब्रांच। तो डेफिनेशन भी यही बोलती थी कि हमारी जो थ्रोएबल क्लास होती है वो फर्दर डिवाइडेड होती है इन टू फर्दर क्लासेस, एक्सेप्शन क्लासेस एंड एरर क्लासेस। में ये भी बोल सकते हैं कि हमारी जो एक्सेप्शन क्लास की सुपर क्लास कौन सी है? थ्रोएबल क्लास। और एरर क्लास की भी सुपर क्लास कौन सी है? थ्रोएबल क्लास। तो ये ध्यान रखिएगा, जो हमारी एक्सेप्शन क्लास होती है वो फर्दर हमारी, ध्यान रखिएगा, वो हमारी फर्दर दो और कैटेगरीज में डिवाइडेड होती है। फर्स्ट वन इज चेक्ड एक्सेप्शन, या फिर इसको बोलते हैं कंपाइल टाइम एक्सेप्शन, एंड द सेकेंड वन इज अनचेक्ड एक्सेप्शन या फिर रन टाइम एक्सेप्शन। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई एरर क्लास कौन कौन सी होती हैं, तो ये फेमस एरर हैं स्टैक ओवरफ्लो एरर एंड असर्शन एरर। स्टैक ओवरफ्लो एरर तब आती है जब आपका जो रैम में स्टैक अवेलेबल है आपके पास वो फुल हो जाता है। जैसे अगर आप एक बेस कंडीशन ना लगाएं रिकर्जन में, तो आपका डेफिनेटली स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा। असर्शन एरर कब आती है? जब आप ट्रू एक्सपेक्ट कर रहे थे बट वो जो स्टेटमेंट आपने लिखा वो फॉल्स रिटर्न करे, तो उस केस में असर्शन एरर आ जाती है। ये जो हमारे पास हायरार्की है, हम क्या करते हैं, इसको फर्दर एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या एग्जाम्पल हैं चेक्ड और अनचेक्ड एक्सेप्शन के। ओके, सो लेट्स एक्सप्लोर दिस हायरार्की फर्दर। सो एज यू कैन सी, हमारे पास जो एक्सेप्शन क्लास है वो फर्दर डिवाइडेड थी किसमें? चेक्ड एक्सेप्शन में या फिर कंपाइल टाइम एक्सेप्शन में, और दूसरी थी हमारे पास अनचेक्ड। इनके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं देखिए, आप देख सकते हो। फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। फाइल नॉट फाउंड कब आती है? आपने फाइल बनाई और हो सकता है कि वो फाइल एग्जिस्ट ना करती हो, तो उस केस में आपका फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन आएगा। फिर आपका आईओ एक्सेप्शन है, ये इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन है। ये आपका फाइल के अंदर से डेटा इनपुट आउटपुट लेने में या फिर कंसोल से इनपुट आउटपुट लेने में आ सकता है। क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन क्या होता है? कि आप जिस क्लास को लोड कर रहे हो वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो ये सारे जो एक्सेप्शन है किस कैटेगरी में आते हैं? चेक्ड एक्सेप्शन कैटेगरी में आते हैं।
एक हमारे पास होता है अरिथमेटिक एक्सेप्शन। अरिथमेटिक एक्सेप्शन क्या आता है कि अगर आपका कोई फॉर्मूला लिखा है, लेट्स से 100 डिवाइड बाय 0, तो ये एक्सप्रेशन कंपाइलर कैच नहीं कर पाता है। ये जब सीपीयू इसको रन करेगा तब ये फेल हो जाता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रन टाइम एक्सेप्शन। और डिटेल में मैं इसको समझाऊंगा। इट इज़ वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ अरिथमेटिक एक्सेप्शन। फिर हमारे पास इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन होता है। इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन क्या होता है कि आपका टर्मिनल है, टर्मिनल पे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई इंटीजर वैल्यू एंटर करेगा, लेकिन आपने कौन सी वैल्यू रिटर्न कर दी, या आपने कौन सी वैल्यू एंटर कर दी, हेलो। तो उस केस में डेफिनेटली इंटीजर में हेलो तो स्टोर होगा नहीं, तो कौन सा एक्सेप्शन आ जाता है, इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन। सो नल पॉइंटर एक्सेप्शन क्या होता है कि लेट से आपके पास एक एक्स1 स्ट्रिंग है और आपने इसको नल रखा हुआ है फॉर द टाइम में, और आप एक फंक्शन होता है इसके अंदर कैरेट, और आप इसमें कोई एक इंडेक्स दे दो, उसे एक्सेस करने की कोशिश करोगे आप, तो डेफिनेटली आपका नल पॉइंटर एक्सेप्शन आएगा। क्यों? क्योंकि वो एक स्ट्रिंग एग्जिस्ट नहीं करती, आप उससे इंडेक्स से कोई कैरेक्टर एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये वाली जो एक्सेप्शंस हैं इनको रन टाइम एक्सेप्शन बोला जाता है, और ये वाले जो एक्सेप्शन हैं इनको कंपाइल टाइम एक्सेप्शन बोला जाता है। अब ऐसा क्यों बोला जाता है, इसके बारे में भी जानना ज़रूरी है कि ये सारे एक्सेप्शन इसी कैटेगरी में क्यों रखे गए हैं, रन टाइम एक्सेप्शन में। और ये जो एक्सेप्शन है, फाइल नॉट फाउंड, आईओ एक्सेप्शन, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, इनको चेक्ड एक्सेप्शन या फिर कंपाइल टाइम एक्सेप्शन की कैटेगरी में क्यों रखा गया है। तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर करने की कोशिश करते हैं कोड के थ्रू। और एज आई टोल्ड यू, हम इस हायरार्की को कोड के थ्रू ऐसे समझ सकते हैं कि हमें कुछ भी याद नहीं रखना पड़ेगा। सो लेट्स मूव ऑन टू द कोडिंग पार्ट। सो मैंने क्या किया, एक बेसिक एग्जांपल लिया है जिसमें मैंने एक ए की वैल्यू 100 ली है, बी की 0 ली है, सी की 0 ली है, और एक फार्मूला बनाया है ए डिवाइड बाय बी जिसकी वैल्यू सी में स्टोर हो रही है। डेफिनेटली जब ये सीपीयू के पास जाएगा तो ये ब्रेक हो जाएगा और इसमें डिवाइड बाय 0 ये वाला एक्सेप्शन आएगा, अरिथमेटिक एक्सेप्शन। और अगर मैं ये नहीं लिखता तो ये फिर फाइनली यहाँ पे इस वाली एक्सेप्शन जो हमारे पास है, ये क्लास इसको कैच कर लेती है, इसको एक्सेप्शन क्लास बोलते हैं। सो अगर मैं इस कोड को चलाऊंगा तो इसमें एक्सेप्शन आ जाएगा, और वो एक्सेप्शन कौन सा है, वो एक्सेप्शन है आपका डिवाइड बाय 0। डिवाइड बाय 0 एक्सेप्शन आ रहा है, ऐसा क्यों? और हमने ट्राई कैच लिखा भी है। अगर मैं इस लाइन को देखिए ट्राई के अंदर लिख दूंगा तो ये एक्सेप्शन यहाँ पे हैंडल भी हो जाएगा और एक्सेप्शन आएगा भी नहीं। इस बार एक्सेप्शन नहीं आया और प्रॉपर तरीके से हैंडल हो गया डिवाइड बाय 0। तो मैंने ऐसे क्यों किया, इसमें एक्सेप्शन क्यों नहीं आया, हमने मल्टीपल कैच ब्लॉक क्यों लिखे, एक्सेप्शन जो क्लास है इसको नीचे क्यों लिखा, इन सारे क्वेश्चंस के जो आंसर है मैं एक वीडियो है उसका जो लिंक है वो आई बटन पे ऐड कर दूंगा, आप क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं और आप इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत अच्छे से क्लैरिटी ले सकते हैं। आई मूव अहेड विद दी एक्सेप्शन हायरार्की। तो हमारे पास जो सबसे पहली एक्सेप्शन क्लास है दैट इज़ अरिथमेटिक एक्सेप्शन। अगर मैं इसका आपको सोर्स कोड दिखाऊं तो इसके सोर्स कोड में आपको रन टाइम एक्सेप्शन दिखेगा। देखिए इट इज़ एक्सटेंडिंग रन टाइम एक्सेप्शन। अब रन टाइम एक्सेप्शन तो हमारे हायरार्की में था नहीं, अभी आगे देखते हैं। रन टाइम एक्सेप्शन पे जाते हैं। रन टाइम एक्सेप्शन किस क्लास को एक्सटेंड करता है, इवेंचुअली एक्सेप्शन क्लास को। तो अगर मैं आपको इस हायरार्की में दिखाऊं, देखिए हमारे पास एक्सेप्शन क्लास में दो कैटेगरी हैं, चेक्ड और अनचेक्ड। हम बात कर रहे हैं अनचेक्ड की। अनचेक्ड में किसकी, अर्थमेटिक की। अर्थमेटिक क्लास बाद में जाके एक्सेप्शन क्लास को एक्सटेंड कर रही है, बट बीच में किसको कर रही है, रन टाइम एक्सेप्शन को। ओके, बाकी क्लासेस जो है उनका भी कोड देखते हैं। सेकंड क्लास है हमारे पास इनपुट मिसमैच। इनपुट मिसमैच किस क्लास को एक्सटेंड करती है, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन को। और ये क्लास भी फर्दर किसको एक्सटेंड करती है, रन टाइम एक्सेप्शन को। और रन टाइम एक्सेप्शन हमें पता है, अभी हमने देखा था, ये किस क्लास को एक्सटेंड करता है, एक्सेप्शन क्लास को। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि इनपुट मिसमैच भी एक्सेप्शन क्लास को बाद में जाके एक्सटेंड करती है। और अगर मैं आपको एक्सेप्शन क्लास के भी अंदर लेके जाऊं तो देखिए एक्सेप्शन क्लास किस क्लास को इनहेरिट कर रही है, थ्रोएबल क्लास को। देखिए इसी वजह से आपकी जो एक्सेप्शन क्लास है, इसीलिए मैंने आपसे बोला था एक्सेप्शन क्लास भी कौन सी क्लास को इनहेरिट करती है, थ्रोएबल को। तो इसीलिए आपकी बाद में जाके एक्सेप्शन क्लास सारी किसको कर रही है, थ्रोएबल क्लास को। तो मैं इस कोड को भी क्लोज कर देता हूँ। और हमारा जो लास्ट वाला है नल पॉइंटर एक्सेप्शन, इसका सोर्स कोड भी देख लेते हैं। इसके सोर्स कोड पे जाते हैं, ये भी रन टाइम एक्सेप्शन को एक्सटेंड कर रही है। ओके, और रन टाइम एक्सेप्शन को करता है, और हमें पता है एक्सेप्शन आगे जाके थ्रोएबल को करेगी। तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, ये तीनों एक्सेप्शन में ना बीच में रन टाइम एक्सेप्शन आया था, और यही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एक्सेप्शन जो हायरार्की है, चेक्ड हो या अनचेक्ड हो, इसमें यही डिफरेंस है
कि आप जब आगे जाके हमारी अनचेक्ड एक्सेप्शन का सोर्स कोड देखेंगे तो जितनी भी क्लासेस हैं वो बीच में जाके रन टाइम एक्सेप्शन को एक्सटेंड करके बनी है। इसके मायने क्या है? दैट इज वाई इट इज कॉल्ड रन टाइम एक्सेप्शन, है ना, या फिर अनचेक्ड एक्सेप्शन। तो ये जो अनचेक्ड लिखा गया है ये कंपाइलर के रेस्पेक्ट में लिखा गया। क्यों लिखा गया? ध्यान से देखो, जब हमने ये वाली जो लाइन थी इसको ट्राई से बाहर रखा था तो ये कोड ब्रेक हो जा रहा है, और इस कोड के ब्रेक होने का कंपाइलर को पता नहीं चला। कंपाइलर को पता चलता तो वो यहीं पे यहाँ पे अंडरलाइन कर देता, रेड लाइन, तो कंपाइलर इसको नहीं समझ पाता। इसके मायने क्या है कि कंपाइलर को इसकी नॉलेज नहीं है, तो ये डेफिनेटली कब ब्रेक होगा? हमारा रन टाइम पे। और डेफिनेटली हमारे जितने भी रन टाइम एक्सेप्शन होते हैं वो इवेंचुअली कौन सी क्लास को एक्सटेंड करते हैं? रन टाइम को। इसीलिए हमने उनको किस कैटेगरी में रखा है? रन टाइम एक्सेप्शन कैटेगरी या फिर अनचेक्ड। सो अगर हमें चेक्ड एक्सेप्शन को सही से समझना है तो उस चेक्ड एक्सेप्शन में मैं एक एग्जांपल लेता हूँ फाइंड नॉट फाउंड एक्सेप्शन का। देखते हैं कि इनको हमने कंपाइल टाइम एक्सेप्शन या चेक्ड एक्सेप्शन की कैटेगरी में ही क्यों रखा है। सो लेट्स मूव ऑन टू द कोड। मैं एक्चुअली क्या कर रहा हूँ, एक फाइल ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ विच इज़ file1.txt, बट ये एग्जिस्ट नहीं करती इस डायरेक्टरी के अंदर, और मैं उसको रीड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मुझसे ये क्या बोल रहा है? देखिए, ऐड थ्रो डिक्लेरेशन, या फिर इसको सराउंड किससे करना है? ट्राई कैच से। तो मैंने इसको ट्राई कैच से सराउंड कर दिया। ओके, अब मैं इस ये जो एक्सेप्शन है, आपको देखिए इस एक्सेप्शन के सोर्स कोड पे लेके चलता हूँ। ऐसे में बाकी एक्सेप्शन भी हैं। फिर ये कौन सा एक्सेप्शन को एक्सटेंड करके बना है? आईओ एक्सेप्शन। आईओ एक्सेप्शन के अंदर जाते हैं। ये किसको एक्सटेंड कर रहा है? एक्सेप्शन क्लास को। एक्सेप्शन का क्लास अगेन किसको करेगी? थ्रोएबल को। तो आपने ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे बीच में कोई भी रन टाइम एक्सेप्शन क्लास नहीं आई, है ना। तो इसी वजह से हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो एक्सेप्शन है, ये जो फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन आ रहा है यहाँ पे, ये बोल रहा है मेरे को ट्राई कैच के अंदर रखो, ये टेक्निकली रन टाइम एक्सेप्शन नहीं है, क्योंकि कंपाइलर नहीं बोल दिया हमें इसको ट्राई कैच के अंदर रखो, राइट। सो दिस इज अबाउट फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन या फिर आईओ एक्सेप्शन। ऐसे ही हमारा क्लास नॉट फाउंड होता है, और उसका भी अगर हम सोर्स कोड देखेंगे तो वहाँ पे भी हमें बीच में कोई रन टाइम एक्सेप्शन एक्सटेंड नहीं करेगी वो क्लास। तो ये ध्यान रखना है आपने कि अगर कोई क्लास रन टाइम एक्सेप्शन को बीच में कहीं इनहेरिट कर रही है तो वो रन टाइम एक्सेप्शन या फिर अनचेक्ड एक्सेप्शन है। और दूसरी कैटेगरी होती है हमारे पास चेक्ड की या फिर कंपाइल टाइम एक्सेप्शन की। तो अगर हम उसकी हायरार्की, उसके सोर्स कोड देखेंगे तो कहीं भी हमें रन टाइम एक्सेप्शन क्लास नहीं मिलेगी। तो ये सारा था हमारा एक्सेप्शन हायरार्की को ईजी तरीके से कैसे समझ सकते हैं। तो आपको याद नहीं रखना है, जैसे हमारी ऊपर जाके सारी एक्सेप्शन जो क्लास हैं वो फर्दर एक्सटेंड किसको कर रही हैं? हमने देखा था थ्रोएबल को, और थ्रोएबल इम्प्लिसिटली इनहेरिट करता है ऑब्जेक्ट क्लास को। ऐसे ही अगर हम हमारा जो स्टैक ओवरफ्लो है, अगर मैं आपको उसका कोड दिखाऊं, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द एरर्स, अगर मैं इसका सोर्स कोड दिखाऊं आपको, तो देखिए इसका सोर्स कोड वर्चुअल, इसलिए मैंने बोला था वर्चुअल एरर होती है, एक्चुअली वर्चुअल मशीन एरर को एक्सटेंड करके बनी है। और अगर हम इसको जाएंगे वर्चुअल मशीन एरर को देखने, तो वर्चुअल मशीन एरर फर्दर किसको एक्सटेंड कर रही है? एरर को। तो इसका मतलब उस हायरार्की में हम एरर पे पहुंच गए। एरर किसको एक्सटेंड करके बनी है? थ्रोएबल को। तो जैसे एक्सेप्शन भी थ्रोएबल को करके बनी थी, ऐसे एरर भी हमारी थ्रोएबल को। और थ्रोएबल के अंदर जाएंगे तो हमें ऑब्जेक्ट क्लास नहीं मिलेगी, क्योंकि वो इम्प्लिसिट इनहेरिटेंस होता है। तो इसका मतलब क्या होता है? एरर और एक्सेप्शन दोनों ही फर्दर इवेंचुअली हमारी थ्रोएबल क्लास को एक्सटेंड करके बनी होती हैं। तो ये सारी इस हायरार्की को समझने की ट्रिक्स थी। ओके, तो चलिए जो बाकी के क्वेश्चंस हैं हम देखते हैं हमने क्या क्या कवर कर लिया, या हमें कौन कौन से क्वेश्चंस अभी और कवर करने हैं। मोस्टली क्वेश्चंस हम कवर कर चुके हैं, बट स्टिल सो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस, व्हाट इज एक्सेप्शन हायरार्की एंड व्हाई डू वी एक्चुअली नीड टू लर्न इट, व्हाट आर द मेन कैटेगरीज ऑफ एक्सेप्शन इन जावा एक्सेप्शन हायरार्की। तो मेन कैटेगरीज है एरर एंड एक्सेप्शन, और हमारी जो एक्सेप्शन है वो फर्दर चेक्ड और अनचेक्ड कैटेगरीज में डिवाइडेड है, ये हम कवर कर चुके हैं। रिलेशन बिटवीन थ्रोएबल एक्सेप्शन और एरर एंड हायरार्की, तो मैंने आपसे बताया था कि थ्रोएबल जो है वो एक्सेप्शन एंड एरर दोनों की सुपर क्लास है, या एरर की क्लास का सोर्स कोड देखें या फिर एक्सेप्शन की क्लास का सोर्स कोड देखें तो दोनों की सुपर क्लास क्या मिलेगी? थ्रोएबल। इस क्वेश्चन को भी हम कवर कर चुके हैं। हाउ आर चेक्ड एक्सेप्शंस डिफरेंट फ्रॉम अनचेक्ड एक्सेप्शन, तो मैंने आपसे बताया था कि जो अनचेक्ड एक्सेप्शन होते हैं वो हमारे जो रन टाइम एक्सेप्शन है बीच में कहीं उसको एक्सटेंड करके बने होते हैं, इवेंचुअली एक्सेप्शन क्लास को एक्सटेंड करके बने होते हैं, चाहे वो कोई भी एक्सेप्शन हो, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं रन टाइम एक्सेप्शन क्लास मिलेगी। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर हम चेक्ड एक्सेप्शन की बात करें या फिर कंपाइल टाइम एक्सेप्शन की बात करें
तो वो जो एक्सेप्शंस हैं उसमें कहीं भी उस हायरार्की में अगर हम उसकी सोर्स कोड की हायरार्की देखें तो कहीं भी हमें रन टाइम एक्सेप्शन नहीं मिलता है। डेफिनेटली इसका मतलब ये है कि इनको रन टाइम पे कैच नहीं, इनको कंपाइल टाइम पे कैच करना पड़ेगा हमें। तो वो चीज़ का डिफरेंस था, ये हम देख चुके हैं। व्हाट आर सम एग्जांपल ऑफ चेक्ड एक्सेप्शंस इन जावा, तो हम देख चुके हैं। चेक्ड एक्सेप्शन मायने कंपाइल टाइम एक्सेप्शन, इसका एग्जांपल था एक फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, एक था आईओ एक्सेप्शन और एक था क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। व्हाट आर सम एग्जांपल्स ऑफ अनचेक्ड एक्सेप्शन, इसको भी हम कवर कर चुके हैं। इसमें हमने अरिथमेटिक एक्सेप्शन देखा था, इसमें हमने नल पॉइंटर एक्सेप्शन देखा था, इसमें हमने इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन देखा था। व्हेन द चेक्ड एंड अनचेक्ड एक्सेप्शंस अकर, तो ये क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ। सो देखिए, अगर हम इस अनचेक ये जो चेक्ड एक्सेप्शन है इसकी बात करें तो मैं क्या करता हूँ, ये ट्राई से बाहर रख लेता हूँ कोड। तो देखिए कोड ब्रेक हो जा रहा है, ये बोल रहा है आपसे कि इसको कब रखो, अभी तो मैंने कोड चलाया भी नहीं है ना, तभी ये बोलने लगा कि क्या रखो इसको। देखिए मैं आपको मैसेज दिखाता हूँ, ये मुझसे बोल रहा है कि सराउंडेड विद ट्राई एंड कैच, ये बोल रहा है मुझसे। तो हमें जब तक ये एरर नहीं जाएगी जब तक हम इसको किस में नहीं रखेंगे, ट्राई कैच ब्लॉक में। तो ये कौन सी कैटेगरी में आता है, हमारा चेक्ड एक्सेप्शन, या फिर कंपाइलर आपसे बोल रहा है ट्राई कैच में रखो। लेकिन अगर हम इस कोड को डिलीट करके एक फार्मूला, गलत फार्मूला लिख दें, गलत फार्मूला का मतलब क्या होता है, इंट इक्वल टू 100 डिवाइड बाय 0, तो ये अगर कैलकुलेशन वाइज देखा जाए तो गलत है स्टेटमेंट, लेकिन कंपाइलर ने इसमें कुछ एरर नहीं दी। देखिए अगर इसमें कोड को चलाऊंगा तो ये कोड रन टाइम पे ब्रेक होगा, लेकिन कंपाइलर ने मुझसे कुछ इशू नहीं किया, कंपाइलर ने कुछ बताया नहीं। और इसका मतलब क्या है कि ऐसे एक्सेप्शन कंपाइलर कैच नहीं करता। मैं इसी कॉन्सेप्ट को और डिटेल में आगे समझाऊंगा आपको कि चेक्ड एक्सेप्शंस और अनचेक्ड एक्सेप्शन में डिटेल में क्या डिफरेंस होता है। केवल ये डिफरेंस काफ़ी नहीं है कि जो चेक्ड एक्सेप्शन होते हैं या अनचेक्ड एक्सेप्शन होते हैं वो रन टाइम एक्सेप्शन क्लास को इनहेरिट करके बने हैं। इस डिफरेंस के अलावा भी काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं। तो मैं आप जो नेक्स्ट वीडियो है हमारी उसमें अनचेक्ड और चेक्ड को डिटेल में कवर करने वाला हूँ। उससे इस क्वेश्चन को कि कौन से एक्सेप्शन हमारे चेक्ड होते हैं, कौन से अनचेक्ड होते हैं, इसको भी आपको याद नहीं रखना पड़ेगा। इसको भी मैं डिटेल में समझाऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। इस टॉपिक से रिलेटेड और भी काफ़ी सारी वीडियोस हैं जो आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करके देख सकते हैं। मैं जो लिंक है इस प्लेलिस्ट का वो कमेंट बॉक्स में एंड डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।